अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सादिक हुसैन और आप देख रहे हैं बायोलॉजिज्म। सबसे पहले तो आप लोगों से सॉरी कि मैं कुछ ज़ाती मसरूफियात की बिना पर आपसे 3-4 दिन गायब रहा और आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला सका। लेकिन आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं अगली क्लास नंबर 13। और इस क्लास नंबर 13 स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप बायोलॉजिज्म फैमिली का पार्ट नहीं बने तो अभी बायोलॉजिज्म को सब्सक्राइब करें और साथ दी गई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। सो हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट क्लास नंबर 13। जी, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कंज्यूमर, हेटरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ, पैरासिटिक और सेप्रोफाइट्स। सो जितने भी कंज्यूमर होते हैं ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते और अपनी खुराक के लिए हमेशा ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड करते हैं। सो इसलिए हम इनको कहते हैं हेटरोट्रॉफ। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव काइटन एज मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ देयर सेल वॉल। सो मेन जो हमारे पास जो सेल वॉल है वो तीन तरह से मिलके बनी होगी। मेनली दो तरह से सॉरी मिलके बनी होगी, या तो उसके अंदर सेलुलोज होगा या फिर काइटन होगा, ये मेजर हैं। तो सेलुलोज जो है वो जितने भी प्लांट है, किंगडम प्लांटी है, उसके अंदर मेजरली किंगडम प्लांटी आता है, वहाँ पे सेलुलोज पाया जाता है। जबकि फंजाई जो हैं इनके अंदर मेनली क्या होता है, काइटन मौजूद होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। All of the following are involved in nitrification except। अच्छा, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? नाइट्रोजन का यूजेबल जो कंपाउंड है नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना, उसको हम नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। और ये होती है नाइट्रोबैक्टर के ज़रिए और नाइट्रोसोमोनास के ज़रिए। सो राइजोबियम जो है ये यूज़ नहीं होता। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। जी, डीएनए एंड आरएनए ऑफ वायरसेस आर इनक्लोज्ड इन कोट। अच्छा, डीएनए या हो या आरएनए वायरसेस हो, इनके ऊपर एक हेड होता है और उस हेड के ऊपर मेनली एक कोट मौजूद होता है और उस कोट को मेनली हम कहते हैं कैप्सोमर, और वो कैप्सोमर बना होता है प्रोटीन का। उस प्रोटीन को नाम देते हैं कैप्सोमियर। लेकिन उसके हवाले से भी यहाँ नहीं पूछा गया, सिर्फ प्रोटीन का डिस्कस किया गया है कि किस चीज़ का बना होता है। सो वो बना होता है प्रोटीन कोट का। जी, इन मोस्ट इकोसिस्टम द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू। अच्छा, वो ये कहता है कि इकोसिस्टम के अंदर, अच्छा इकोसिस्टम के अंदर लेवल होते हैं, हर लेवल पे जो है एनर्जी का फ्लो होता है एक लेवल से दूसरे लेवल में। हमसे ये वो यहाँ पूछ रहा है कि कौन से लेवल पे जो है एनर्जी ज़्यादा अमाउंट फ्लो करती है। सो हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? ऐसे कंज्यूमर होते हैं जो कि हर्ब्समीन प्लांट को खाते हैं, ठीक है। और प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है और डायरेक्टली ही उनको जब कोई भी ऑर्गेनिज्म ईट कर रहे होंगे तो उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी जो है फ्लो करके जाएगी। देन जी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सिम्बियोसिस। अच्छा, सिम्बियोसिस जो है बेसिकली दो ऑर्गेनिज्म के कम्बिनेशन को कहते हैं। दोनों एक दूसरे को हार्म भी दे सकते हैं, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट भी दे सकते हैं। इसमें कमेंसलिज्म होता है, पैरासाइटिज्म होता है और इस तरह एक और भी सिम्बियोसिस हो सकते हैं। सो यहाँ पे पूछा ये गया है कि कौन सा रिलेशनशिप है जो कि सिम्बियोसिस नहीं है। अच्छा, एक हम सिम्बियोसिस देखेंगे राइजोबियम एंड लेगुमिनस प्लांट का, ये भी होता है एल्जी एंड फंजाई इन एज ए लाइकन। अच्छा, एल्जी और फंजाई जब मिलेंगे तो इसको हम लाइकन बोलेंगे। और माइकोराइजा, हम माइकोराइजल फंजाई एंड ट्रीज रूट्स। माइकोराइजा बेसिकली ये भी एक सिम्बियोसिस होता है जिसमें फंजाई और डिफरेंट प्लांट्स जो है उनके दरमियान सिम्बियोसिस बनेगा। सो मर्चेंटिया, स्पैरोफाइट एंड गेमेटोफाइट, ये दो और चीज़ें हैं। मर्चेंटिया बेसिकली या इसको हम मर्चेंसिया भी बोलते हैं, ये प्लांट नेम है। और स्पैरोफाइट ऐसी जनरेशन होती है जिसमें प्लांट्स स्पोर प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। एंड देन गेमेटोफाइट ऐसी जनरेशन होती है जिसके अंदर प्लांट की गैमीट बनते हैं। सो दीज टू आर जनरेशन इन प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, और ये अल्टरनेटिव जनरेशन भी इसको बोलते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अनदर नेम ऑफ किंगडम मोनेरा इज प्रोकैरियोट। ये सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस इनके अंदर नहीं होता, सिंपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है किंगडम मोनेरा, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट। देन जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एनिमल विद ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज आर ग्रुप टुगेदर इन जीनस। जी, जिनको हम मीन सिमिलैरिटीज ज़्यादा हों उनको हम सिंपल एक जीनस के अंदर रखते हैं। एमीबा बिलोंग टू विच किंगडम? प्रोटिस्टा। इसको हम प्रोटिस्टा भी बोलते हैं और प्रोटोकोटिस्टा भी बोलते हैं। इसके अंदर अमीबा इज एन अ कॉमन एग्जांपल। देन जी, कंपटीशन बिटवीन स्पीशीज विल बी ग्रेटेस्ट इफ दे अटेम्प्ट टू ऑक्यूपाई द सेम निश। अच्छा, कंपटीशन
जब किसी भी एक निश के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंडिविजुअल्स आ जाते हैं स्पीशीज के, तो उनके दरमियान कंपटीशन जो है वो बढ़ जाता है। सो इस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, निश। ठीक है जी। द वर्ड वेरिस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड विनोम मीनिंग पॉइजनस फ्लूइड। अच्छा, ये आपने याद रखना है कि वेरिस जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। सो लैटिन इज अ करेक्ट ऑप्शन। वेरिस जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, और जो कि वर्ड है एक्चुअली दैट इज विनोम, और उसका मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड। देन जी, द वन विच इज़ प्रेजेंट इन ऑल एरोबिक स्पीशीज। अच्छा, एरोबिक स्पीशीज कौन सी स्पीशीज होती हैं? ऐसी स्पीशीज जो कि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन यूज़ करेंगी उनको हम एरोबिक स्पीशीज कहेंगे, और एनएरोबिक स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होंगी जो कि अपनी रेस्पिरेशन जो है वो विदाउट ऑक्सीजन कर सकती हैं। सो इन एरोबिक स्पीशीज जितनी भी होती हैं उनके अंदर साइटोक्रोम सी जो है वो ज़रूर प्रेजेंट होता है। देन जी, द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट वायरस इज 20 नैनोमीटर। सो it's a task to you people that you will comment the smallest virus name। आप लोगों ने स्मॉलेस्ट वायरस जो है उसका नेम जरूर मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में। देन जी, व्हाट परसेंटेज ऑफ लाइट रिएक्टिंग रीचिंग द अर्थ इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन ये है कि फोटोसिंथेसिस जो कि बेसिकली एक ग्लूकोज प्रोडक्शन का फिनोमेना है, एक प्रोसेस है ग्रीन प्लांट्स के अंदर, वो कितनी परसेंट लाइट जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। सो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। जितनी लाइट हमारे पास आप पहुंच रही है उसका 1% जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। देन जी, वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया 10 to 1000 टाइम। जो वायरसेस हैं वो बैक्टीरिया से स्मॉलर होते हैं जी। कैंगरू रैट मोस्ट प्रोबेबली वुड बी फाउंड इन डेजर्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टंड्रा, ग्रासलैंड इधर नहीं होती, डेजर्ट में होती है। और आपको ये बताया था चलो कि कैंगरू रैट जो है, अच्छा कैंगरू बेसिकली रैट से हम डिस्कस, आपको याद आ गया, कैंगरू बेसिकली नेशनल एनिमल ऑफ एन ऑस्ट्रेलिया। ये याद रखिएगा, आपके करंट अफेयर में या जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज में आ सकता है जी। वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर। चीचक के हवाले से, इन्होंने स्मॉल पॉक्स के हवाले से वैक्सीन ड्राफ्ट की थी सबसे पहले, और ही वाज एन एडवर्ड जेनर। देन जी, द नेम बैक्टीरियोफेज वाज कॉइन्ड बाय। अच्छा, बैक्टीरियोफेज कौन से ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, और ये टर्म दी गई थी डी हार्ले की तरफ से। ठीक है जी, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन जी, प्रोटीन सब यूनिट ऑफ कैप्सिड इज कॉल्ड कैप्सोमियर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच वायरस। देयर नंबर in herpes virus is 162, 100, 50 or 172। so correct option is 162। option C is a correct option। जी, हमारा अगला एमसीक्यूज है, which of the statement about viruses is incorrect। अच्छा, ये सॉरी यहाँ पे है, दे कैन नॉट ग्रो इन लेबोरेटरी, सॉरी वी कैन नॉट ग्रो देम इन लेबोरेटरीज ऑन आर्टिफिशियल मीडिया, या दैट इज करेक्ट। अच्छा, दे और ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट्स, ये भी करेक्ट है। एंड दे रेजिस्ट टू द मोस्ट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट्स, ये भी ठीक है। दे कैन दे कैन सिंथेसाइज देयर न्यूक्लिक एसिड, तो ये नहीं है, इनके अंदर मौजूद होता है लेकिन ये अपने उसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते। इस वजह से क्या करते हैं, हम इनके लाइटिक साइकिल या लाइसोजेनिक साइकिल्स पढ़ते हैं। ये वायरसेस के अंदर जाते हैं और वहाँ पे अपने डीएनए मटेरियल को रेप्लिकेट करते हैं, और देन वहाँ से ये लाइटिक या लाइसिस करके निकल जाते हैं बाहर, और क्या करते हैं, अपने आप जो इनकी नंबर्स हैं उनको इंक्रीज करते हैं। सो दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर न्यूक्लियस इज अ करेक्ट वन। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो गलत लिखा गया है। देन जी, अ वायरोन इज अ वायरस। अच्छा, ये वायरोन बेसिकली प्लांट के अंदर डिजीज करने वाला एक पैथोजेन है, ये भी एक वायरस है। सो अ वायरोन इज अ वायरस। देन जी, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नो प्रिवेंटिव वैक्सीन इज अवेलेबल। HCV, ये बेसिकली वायरसेस हैं। बाकी जितने भी वायरस हैं ये बेसिकली ए हेपेटाइटिस वायरस ए है, ये हेपेटाइटिस वायरस बी है, ई है, लेकिन सी वायरसेस जो है, वायरस हेपेटाइटिस सी जो है, उसके लिए कोई भी वैक्सीन अभी तक मौजूद नहीं है। Then the which of the following specially result in chronic liver disease leading to the hepatic failure? So option C is correct। hepatitis C जो है ये बेसिकली लिवर को ही इफेक्ट करता है, और लिवर में जो है वो सोजेंसी हो जाती है, या उसके अंदर
स्वेलोइंग हो जाती है, सो क्रॉनिक लिवर डिजीज की तरफ लीड करता है, और इससे हेप्टिक फेलुअर मीन लिवर जो है फेल भी हो जाते हैं, हेपेटाइटिस सी वायरस। देन जी, प्रोटीन कोट दैट कैप्चर्ड ऑफ एडिनो वायरस इज सराउंडिंग जीनोम। जी ये बेसिकली जीनोम को सराउंड कर रहा होता है। एडिनो वायरसेस ऐसे वायरस हैं जिनके ऊपर कैप्सिड जो है वो प्रोटीन कोट मौजूद होता है, जो कि उसके जीनोम को आई मीन आरएनए है या डीएनए है जो भी है, अभी हम इस बारे को डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन उसको क्या कर रहे होते हैं, ये सराउंड कर रहे होते हैं। देन जी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए इज फेस टू ओरल मीन ये फेशियल ओरल जो है, फेस टू ओरल क्या करता है, ट्रांसमिट होता है वन पर्सन टू अनदर। देन जी, attachment of the bacteriophage with the receptor site on the bacterial cell wall involves। अच्छा, बेसिकली इसके अंदर ये पूछा गया है कि जो बैक्टीरियोफेज वायरसेस हैं जो कि बैक्टीरिया मोस्टली इकोलाई के ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, तो उनके दरमियान क्या इन्वॉल्व होता है। इनके बेसिकली ये होता है कि वायरसेस जो हैं वो सेल वॉल के अगेंस्ट जाके एक वीक केमिकल यूनियन बनाते हैं, वीक केमिकल बॉन्डिंग करते हैं, जिसके बाद वो ब्रस्ट करते हैं वॉल को, उसको डाइजेस्ट करते हैं, और देन क्या है, अपना मटेरियल जो है, जीनोम जो है वो इंजेस्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर। सो weak chemical union between them। Then जी, which of the following statement about AIDS is incorrect। अच्छा, एड्स जो है ये एक डिजीज है जो कि HIV वायरसेस की वजह से मेनली होती है, और इसके बारे में हमें ये बताना है कि इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है। इज अ होस्ट स्पेसिफिक डिजीज, ये भी ठीक है, होस्ट स्पेसिफिक होती है। रिजल्ट इन इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स, ये भी ठीक है। कैन बी प्रिवेंटेड, या इट कैन बी प्रिवेंटेड, क्योंकि इसके बारे में वैक्सीनेशन जो है इसके मेथड है। लेकिन ऑप्शन बी, एन इफेक्टेड मदर कैन नॉट पास द वायरस इनटू हर बेबी, ये गलत है। ये वायरस जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है, और वायरस नेम इज HIV। देन जी, बैक्टीरियोफेज दैट इफेक्ट इकोलाई आर कॉल्ड टी टाइप वायरसेस। ऐसे वायरसेस जो कि इसेर्शिया कोलाई बैक्टीरिया जो है उसकी सेल वॉल के ऊपर जाके भी केमिकल यूनियन बॉन्डिंग करते हैं, और उसके बाद अपना जेनेटिक मटेरियल जो है, जीनोम जो है, उसके अंदर इंसर्ट करते हैं। ऐसे बैक्टीरियोफेज को हम टी टाइप बैक्टीरियोफेज कहते हैं। Then जी, complex symptoms like severe pneumonia, vascular tumor, sudden weight loss, swallows, lymph nodes or immune deficiency are the feature of AIDS। ये बेसिकली ऐसी डिजीज है जो कि HIV वायरस की तरह से होती है, और उसकी लाइक कुछ यहाँ पे सिम्टम जो हैं यहाँ पे दिखाए गए हैं। देन जी, एन आइसोलेटेड वायरस इज नॉट कंसिडर लिविंग सिंस इट। अच्छा, ये बताया गया है कि एक आइसोलेटेड वायरस को हम एक लिविंग क्यों कंसिडर नहीं करते। अच्छा जी, इसका ऑप्शन ए है सेपरेट इनटू टू इनर पार्ट्स, ये बिल्कुल होता है उसके अंदर। रैपिडली लोड्स जीनोम, ये भी होता है। इज कोटेड विद एन एयर टाइट शील्ड, ये भी है, लेकिन इट कैन नॉट मेटाबोलाइज, सो इसको होस्ट जो है वो रिक्वायर्ड होता है, सो इट कैन नॉट मेटाबोलाइज, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नाउन वायरस, पोलियो वायरस। पोलियो वायरस जो है, इट इज द स्मॉलेस्ट नाउन वायरस। अब ये आपका एक ट्रिकी क्वेश्चन जो ऊपर पूछा गया था, 20 माइक्रोमीटर आई गेस उसकी लेंथ थी, या जो भी थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, लेकिन उसके वाले से ये एक हमारा क्वेश्चन था। सो पोलियो वायरस, अगर किसी ने क्वेश्चन कमेंट कर दिया है, सो दैट्स वेल एंड गुड, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट, बट अगर किसी ने नहीं किया तो उसको ये आंसर यहाँ पे मिल चुका है। देन जी, द एजेंट ऑफ कंट्रोवर्शियल नेचर काजिंग मैड काउ इन्फेक्शन इज पेरियन। प्रायोन, ये बेसिकली एक वायरस है जो कि मैड काउ मीन काउ इन्फेक्शन करता है, उसका ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, ऑप्शन डी प्रायोन इज द करेक्ट आंसर। देन जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस हैज स्पेशल एफिलिएशन विद द ट्यूमर प्रोडक्शन, रेट्रोवायरसेस। ऐसे वायरसेस हैं जिसके थ्रू क्या होती है, ट्यूमर कॉजिंग होती है। देन जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द लाइसोजेनिक साइकिल इन लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। अच्छा, बेसिकली जो हमारे पास बैक्टीरियोफेज होते हैं जो कि अपना क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं अपनी जेनेटिक मटेरियल को, जीनोम को बैक्टीरियल सेल के अंदर, उसके दो साइकिल होते हैं, या तो वो लाइटिक साइकिल्स होंगे या लाइसोजेनिक साइकिल होंगे। अच्छा, लाइसोजेनिक साइकिल बेसिकली क्या करते हैं, ये मास्टर एंड स्लेव बनाते हैं, टोटली जाके क्या करते हैं वहाँ पे एक उसका जो कंट्रोल है उसको
अपने अंडर कर लेते हैं। सो ये बेसिकली हमने यहाँ पे बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। इनकॉर्पोरेटेड विद द बैक्टीरियल सेल क्रोमोसोम, ये भी मौजूद है। कंटिन्यू टू लिव एंड रिप्रोड्यूस नॉर्मली, हाँ ये भी वहाँ पे। अच्छा सॉरी, मैं लाइसोजेनिक और लाइटिक के हवाले से आपको एक्सप्लेन कर दूँ। लाइसोजेनिक ऐसा साइकिल है जिसमें बैक्टीरिया जो है उसका जीनोम और वायरसेस का जीनोम मिलता नहीं है, बल्कि ये क्या करते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली रहते हैं और वहाँ पे सिंपली क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, खुद को रेप्लिकेट करता है। लेकिन जब लाइटिक साइकिल आएगा तो वहाँ पे क्या करेगा, ये मास्टर एंड स्लेव बना लेगा, वहाँ पे टोटली उसको ऑक्यूपाई कर लेता है और उसके साथ मिल के रिप्रोड्यूस करता है। सो लाइसोजेनिक बैक्टीरिया में गेट इन्फेक्टेड बाय द रिलेटेड फेज या दैट इज इनकरेक्ट, ये उससे इफेक्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये नॉर्मली इंडिपेंडेंटली रह रहे होते हैं और सिर्फ उस जो बैक्टीरियल सेल है उसको रेप्लिकेशन के दौरान यूज कर रहे होते हैं कि अपने आप को रेप्लिकेट कर सकें। सो इस वजह से अगर कोई और फेज वहां पे अटैक करता है तो उससे ये इफेक्ट नहीं होते। देन जी एन एंजाइम विच कैन कन्वर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इनटू डबल स्ट्रैंडेड वायरल डीएनए इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अच्छा, ये प्रोसेस बेसिकली रेट्रोवायरसेस के अंदर होता है जिनके अंदर आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए उसको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। जेनेटिक मटेरियल की कन्वर्जन होती है रेट्रोवायरसेस के अंदर और वहाँ पे एक एंजाइम जो है वो एक्ट करता है और इस एंजाइम को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। देन जी इन लाइसोजेनिक साइकिल द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ फेज डीएनए फ्रॉम होस्ट क्रोमोसोम एंड इनिशिएशन ऑफ लाइटिक साइकिल इज इंडक्शन। अच्छा, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें बेसिकली जब लाइसोजेनिक स्टार्ट होता है तो फेज जो डीएनए है वो बेसिकली रेप्लिकेट करता रहता है और बहुत जब उनकी नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ जाती हैं तो फिर ब्रस्टिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल होती है। इससे हम लाइटिक रिएक्शंस कहते हैं और ये लाइटिक साइकिल्स को इनिशिएट करता है। और इस दौरान एक प्रोसेस होता है जिसमें जो वायरल डीएनए है वो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से सेपरेट होता है और इस प्रोसेस को हम इंडक्शन बोलते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। देन जी विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज रिजल्ट इन पैरालिसिस ड्यू टू द वायरल अटैक ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो पोलियो, ये आपके पास पोलियो जो है बहुत से आम केसेस में आप देखते हैं कि किसी जो हम उनको अपनी ज़ुबान में मेनली जो है लूला लंगड़े कह रहे होते हैं, मीन उनका कोई बॉडी आर्गन मेनली जो है वो वर्क नहीं कर रहा होता। सो बेसिकली इसमें ये होता है कि पैरालाइज्ड हो जाते हैं वो आर्गन। अब क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि जो पोलियो वायरस है, जो स्मॉलेस्ट वायरस है, वो अटैक करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे और जब वहाँ पे अटैक करता है तो उसकी वजह से उनके ऑर्गन जो है वो पैरालाइज हो जाते हैं और वर्क प्रॉपरली नहीं करते। सो पोलियो वायरस। Then G, in life cycle of bacteriophage, which step occur after attachment of prophage with the receptor site of the bacterial cell wall? पेनिट्रेशन। अच्छा, पेनिट्रेशन ऐसा प्रोसेस है जैसे ही सेल यूनियन वीक यूनियन बॉन्डिंग होती है तो उस टाइम जो बैक्टीरियोफेज वायरस है वो अपना पेनिट्रेट करता है, इंजेस्ट करता है अपने जेनेटिक मटेरियल को इन अ बैक्टीरियल सेल वॉल डाइजेस्ट करने के बाद। सो पेनिट्रेशन इज द फर्स्ट process that occurs after attachment of the bacteriophage. Then जी टोबैको मोज़ेक वायरस इज रॉड शेप्ड। अच्छा, ये वायरस इसकी शेप के हवाले से बात की गई है। सो टोबैको मोज़ेक वायरस इज रॉड शेप्ड, ये अपने याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये पहले कुछ पेपर्स में आ चुका है। देन दी इन द लाइसोजेनिक साइकिल द डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज जॉइन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ये बेसिकली एक सिंपल सा एमसीक्यूज है। इसमें यह है कि जैसे ही लाइसोजेनिक साइकिल होता है तो बैक्टीरियोफेज का जो क्रोमेटिक मटेरियल है या जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ ज्वाइन हो जाता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आरएनए वायरसेस। सो इन्फ्लुएंजा वायरसेस ऐसा वायरस है जो कि आरएनए वायरस है, आरएनए जीनोम इसके अंदर मौजूद होता है। जबकि हर्ब्स वायरसेस है, एचबीवी है, पॉक्स वायरसेस है, ये सारे डीएनए कंटेनिंग वायरसेस होते हैं। देन जी टेम्परेट फेज में एग्जिस्ट एज प्रोफेज। ये बेसिकली एक जितने भी बैक्टीरियोफेज हैं उनके कुछ एग्जिस्ट करने की लेवल हैं। सो टेम्परेट फेज जो होता है वो बेसिकली प्रोफेज के तौर पर एग्जिस्ट करता है। देन जी इन द लैटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज द होस्ट डीएनए डाइजेस्टेड इनटू इट्स न्यूक्लियोटाइड। जी ये बेसिकली ये होता है कि जब इंडक्शन प्रोसेस होता है तो उसकी वजह से उसका होस्ट का जो क्रोमोसोम्स होते हैं या होस्ट का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाता है। देन जी पेप्सिनोजिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ज़ाइमोजिन सेल्स।
ये सेल्स स्टोमिक के अंदर मौजूद होते हैं। म्यूकस सेल जो होते हैं वो म्यूकस सिक्रेट करते हैं। पेरियटल सेल्स जो होते हैं ये बेसिकली HCl को सिक्रेट करते हैं, जबकि ज़ाइमोजिन सेल्स जो होते हैं या जी सेल भी इनको बोला जाता है, ये पेप्सिनोजिन रिलीज करते हैं। देन पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है और फिर इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और इसकी एक्टिव फॉर्म कहलाती है पेप्सिन, और ये कन्वर्ट होती है देन उसके अंदर स्टोमिक के अंदर जाके। देन जी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन आर एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए भी होते हैं, प्रोवाइडिंग एनर्जी के लिए भी होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर के लिए भी होते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन all of these are correct। देन जी डाइपेप्टाइड इनटू अमाइनो एसिड आर कन्वर्टेड थ्रू इरेप्शन, या इसको ट्रेप्शन भी बोला जाता है। ये बेसिकली सॉरी इरेप्शन ये एक एंजाइम है जो कि डाइट पेप्टाइड बाइंड जो है उसको कन्वर्ट करता है इनटू अमाइनो एसिड। सो इरेप्शन ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है, मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, साइटोक्रोम्स, ATP, क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन। क्लोरोफिल इज लाइक दैट एक पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कराता है, और इसका सेंट्रल जो हमारे पास एटम है उसको मैग्नीशियम बोलते हैं। जबकि नीचे जो हीमोग्लोबिन की बात की गई है तो आयरन इज अ सेंट्रल एटम ऑफ हीमोग्लोबिन, ये आप लोगों ने याद रखना है। देन जी डेफिशिएंसी ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज क्लोरोसिस। क्लोरोसिस बेसिकली नाइट्रोजन और मैग्नीशियम दोनों की वजह से होता है, लेकिन मेनली इसके अंदर क्या होता है अच्छा इस क्लोरोसिस के अंदर बेसिकली प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो येलोइश से हो जाते हैं। सो नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, लेकिन मेनली जो है यहाँ पे मैग्नीशियम की कमी होती है। देन जी मैस्टिफिकेशन इज कैरिड आउट बाय टीथ, ये मैस्टिफिकेशन होता है खुराक को चबाना वगैरह या लाइक छोटे छोटे टुकड़े करना, सो ये टीथ से होती है। देन जी डेफिशिएंसी ऑफ पोटाशियम आयन कॉजेज प्री मेच्योर डेथ ऑफ द लीव्स, ये बेसिकली प्लांट के अंदर एक डिजीज होती है, लीव फॉलिंग्स होना शुरू हो जाती हैं, प्री मेच्योर डेथ होना शुरू हो जाती है जब पोटाशियम आयंस की कमी हो जाए। सो दैट वाज क्लास नंबर 13। होप्सो आपको कुछ आज के MCQs क्लियर हो चुके होंगे, और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि बहुत जल्द विद इन एन आवर्स आप लोगों के लिए एक और वीडियो आएगी, और उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 14 के MCQs को। सो अगर आपको ये क्लास आज की क्लास अच्छी लगी है और आपको क्लास में मज़ा आया है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो अपने दोस्तों से, और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें बायोलॉजिज्म की फैमिली में। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।